अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अच्छा, इस वीडियो में लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का के रीजंस पढ़ेंगे कि व्हेन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू राइट वर्ड, शिफ्ट्स टू राइट की तरफ कब जाता है। देखिए, मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। मैं आपसे दूर होता हूँ इसलिए यही समझ रहा होता हूँ, शायद इतनी आपको समझ ना आ रही हो मेरी। लेकिन ये ज़रा देखिएगा, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसकी शेप इससे पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। अ, अब ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरह यूं भी हो सकता है ना कि ये यूं इंक्रीज हो जाए, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। और इस इंक्रीज का मतलब ही यही हुआ कि आपका इकोनॉमी का जो पीपीसी है यानी प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, वो इंक्रीज हो जाता है ऐसे शिफ्ट होने की वजह से। मोर इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज, या तो उसके रिसोर्सेज की क्वांटिटी इंक्रीज हुई होती है, और या फिर सेम रिसोर्सेज से इकोनॉमी ज्यादा आउटपुट बना सकती है। वही एक लेबर था 100 पेन बनाता था, वही लेबर अब 120 बना रहा है। तो लेबर तो वो एक ही है, लेकिन अब वो ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल कर सक रहा है, इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। और लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा सप्लाई होने का पोटेंशियल आ गया है, ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। अच्छा, रीज़न्स क्या हैं? अब एक रीज़न्स तो देखें, बोथ जो इकोनॉम ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं, आइदर वो केनेजियन, देखें ना, बोथ केनेजियंस एंड द न्यू क्लासिकल्स, ये एग्री दैट कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई दो वजह से इंक्रीज होता है या राइट की तरफ शिफ्ट होता है। एक तो ये है कि आपकी क्वांटिटी, रिसोर्सेज की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज हुई, यानी फैक्टर ज्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो गया हो। ये दोनों वजह होती हैं। अब इनको जरा डिटेल में बताते हैं और डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। नंबर वन, अगर जो है वो इमिग्रेशन ज्यादा हुई हो मुल्क के अंदर। देखिए, इमिग्रेशन आई वाला होता है ना, नेट इमिग्रेशन, मोर पीपल जो है हमारी इकोनॉमी में। मैं एक बात थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ई से एक एमिग्रेशन होता है और एक आई से होता है। आई वाला वो होता है जिसमें मुल्क में लोग आ रहे हो इम्पोर्ट से ना, यानी वो मुल्क में इन हो रहे हो। अगर ज्यादा मुल्क में लोग इन हो रहे होंगे तो ज्यादा काम करने वाले मिल होंगे, और ज़्यादा काम करने का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकेगी, और ज़्यादा लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई, ज़्यादा चीज़ें बनेगी, ज़्यादा सप्लाई हो सकेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी। तो नेट इमिग्रेशन एक रीज़न्स है जो कि लॉन्ग रन एग्रीगेट को राइट की तरफ लेके जा सकते हैं, एक रीज़न। सेकंड ये है कि एन इंक्रीज इन द रिटायरमेंट एज। अगर रिटायरमेंट एज 60 ईयर है और 60 ईयर से रिटायरमेंट एज 65 ईयर कर दी जाए, तो दिस मीन्स कि वही एक पर्सन अब 5 साल और प्रोडक्शन पॉसिबल कर सक रहा है और सप्लाई में पार्टिसिपेट कर सक रहा है, तो उसकी वजह से भी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक और रीजन, इस तरह से एक और रीजन देख रहे हैं हम, वो हो सकती है कि मोर वुमेन इंटरिंग इनटू द लेबर फोर्स, मोर वुमेन इंटरिंग इनटू लेबर फोर्स। अच्छा, विमेन पार्टिसिपेट नहीं करती प्रोडक्शन के अंदर। बहुत से दुनिया के हिस्सों में विमेन जो है वो हाउस होल्ड तक या नॉन मॉनेटरी वर्किंग में इन्वॉल्व होती हैं, यानी वो जो काम करती हैं उनके अगेंस्ट उनको वेजेस नहीं मिल रही होती, लिहाजा उसे टेक्निकली जीडीपी का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है? इसलिए अगर विमेन जो है वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएँ और इसी तरह काम करें जैसे एज़ ए लेबर काम करें, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में प्रोडक्शन में काम करें, ज़्यादा चीज़ों बनाने में एज़ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करें, एज़ ए लेबर काम करें, तो उसकी वजह से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का। ओरिजिनली लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई यहाँ था, और उसके बाद फिर ये शिफ्ट होके इधर यहाँ आ जाएगा, यानी कहने का मतलब कि पीपीसी ही राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
एक और वजह जो है फिर इसमें यूँ हो सकती है कि नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। नेट इन्वेस्टमेंट देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट नेट लिखा हुआ है, दिस मीन्स कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें, डेप्रिसिएशन तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आती है। यानी इकोनॉमी में इतने इन्वेस्ट करें कि वो डेप्रिसिएशन जो इकोनॉमी के अंदर जो यानी डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल कंज़म्पशन क्या होता है, इस पर किसी और वीडियो में किसी और वक़्त डिस्कस कर लूँगा मैं। तो इसलिए इस वक़्त ये बता रहा हूँ कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अगर माइनस करें, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट होती है। नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से राइट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। यानी अगर गवर्नमेंट इतनी इन्वेस्टमेंट करे कि वो अपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी पूरा ना करे, तो फिर शिफ्ट नहीं होगा। जी, इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा, आप देख लीजिएगा, सर्च करके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज़, हाँ जी, ऑयल डिस्कवर हो जाए, गोल्ड डिस्कवर हो जाए और रिसोर्सेज़ अगर इकोनॉमी में मिल जाएँ, तो उसकी वजह से भी मोर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकती है, रॉ मटेरियल मिल जाएगा। लैंड रिक्लेमेशन, वो लैंड जो पहले इस्तेमाल में नहीं थी, वो अगर अब यूज़ में आ गई है, तो उसकी वजह से भी यानी दुबई को आप देखें, वहाँ पर सी के अंदर, समंदर के अंदर उन्होंने पाम जुमेरा कहते हैं उसको, क्या वो उन्होंने क्रिएट कर दिया, यानी फर्दर लैंड उन्होंने क्रिएट कर ली एक तरह से। और पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग वगैरह है, वो अगर हम कोई मेथड यूज़ करें और उसे दोबारा से क्लेम कर लें, दोबारा से उसको काबिल इस्तेमाल बना लें, तो हम पीस ऑफ लैंड हमारा बढ़ जाएगा, जिस पे हम एरेबल इरिगेशन कर सकेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकेगी, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर लेगा। ये वो ऊपर जितनी भी रीज़न्स थी, ये मैंने वो डिस्कस की जिनमें क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज़ इंक्रीज़ होते हैं। जी, और लैंड थोड़ी थी और बढ़ गई रिक्लेम करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज़ की तो वो और इंक्रीज़ हो गई द क्वांटिटी, बट क्वालिटी भी तो इंक्रीज़ हो सकती है। क्वालिटी किस वजह से इंक्रीज़ होती है? वो 2 इम्पोर्टेंट मेन रीज़न जो क्वांटिटी देखें ना, 2 मेन कॉजेज़ ऑफ एन इंक्रीज़ इन द क्वांटिटी, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज़ आर, एक तो ये है कि आप एजुकेशन और ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और सेकंड अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए, तो उससे भी मोर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकेगी। ये वो कुछ रीज़न्स थे। कुछ रीज़न नहीं, इस सिलेबस में से मैंने कहा ये कॉपी पेस्ट करके मैं लगा रहा हूँ। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। आप इंशाअल्लाह साथ रहेंगे, तो सिलेबस पूरे का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसी तरह वीडियोज़ को देख-देख कर आप अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन पास्ट पेपर की भी प्रिपरेशन साथ करेंगे और उनकी भी वीडियोज़ अवेलेबल है। इंशाअल्लाह फिर एक और वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।